एक्चुअली मैंने नोटिस किया बहुत लोग जो स्ट्रगल भी कर रहे हैं पैसों को लेकर, वो कहते हैं अरे पैसा क्या है, ये तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो बहुत ही ऐसे हाँ, फीलिंग भी अच्छी नहीं है। फीलिंग ऐसे करते हैं कि इसमें क्या है, अभी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये पैसे क्या चीज़ है। पर इज दैट अ नेगेटिव वाइब्रेशन टुवर्ड्स मनी? दैट इज अ नेगेटिव वाइब्रेशन बिकॉज अगर बिकॉज दैट पर्सन इज डिजायरिंग टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। हम्म, वो चाहते हैं कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, हम हम्म, अपनी एक फ्यूचर को सिक्योर करें। पर जब वो बात करते हैं पैसों के बारे में, वो बहुत ही करके बात करते हैं। देखिए कभी कभी तो लोग दिखाने के लिए भी बात करते हैं। वो कहते हैं मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो मेरे पास तो अब कुछ नहीं है भाई, हम तो बहुत छोटे हैं। समझना चाहिए कि सबकॉन्शियस माइंड में कभी भी ह्यूमर नहीं है। आप अच्छा। जो बोलते हैं वो लेता है। सो कभी भी ऐसा मत बोलिए कि नहीं नहीं मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, हम तो गरीब हैं, हम्म। आप राजा हैं, हम तो गरीब हैं। ऐसे बातें अगर आप करते रहेंगे तो रेडी रहिए, कुछ भी हो सकता है आपके लाइफ में। वो सबकॉन्शियस माइंड वही पकड़ेगा जो आप बार बार बोल रहे हैं। मत बोलिए, वर्ड्स को इंपॉर्टेंस दीजिए। वर्ड्स ना आज जो आप यूज़ कर रहे हैं कल आपकी थॉट्स बन जाएंगे। वर्ड्स बिकम योर थॉट्स। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वर्ड्स और थॉट्स? वर्ड्स, बिकॉज अगर आपको कॉन्शियसली अपनी वाइब्रेशन बदलना है, आज आपके लिए वर्ड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज थॉट्स आप कभी कभी रोक नहीं सकते हैं ना। आप नोटिस करो, थॉट आ जाएगा, लेकिन वर्ड्स तो मैं कंट्रोल में कर सकती हूँ अपने। तो वर्ड्स ज़्यादा पर इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव थिंकिंग से तो थॉट्स भी तो चेंज हो सकते हैं ना। चेंज होते हैं, लेकिन सपोजिंग मैं वर्ड्स गलत यूज़ कर रही हूँ, हम्म। दे बेसिकली हैव टू वर्क टुगेदर। अगर आप साइंस समझें, अगर इंसान बहुत नेगेटिव माइंडसेट में है, हम उसको पहले क्या सजेस्ट करेंगे? पॉजिटिव वर्ड्स की लिस्ट बनाइए, हम्म। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स की लिस्ट बनाइए। हम्म। मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना। आप वर्ड्स से चालू कीजिए, वर्ड्स आपकी थॉट्स को भी प्रोग्राम कर सकते हैं, दोनों साथ में काम करते हैं। लेकिन अगर मुझे इम्प्रूवमेंट लानी है ना, तो पहले वर्ड्स को चेंज कीजिए। क्योंकि आप नोटिस करो, कोई गाना गा रहा है ना, कुछ समय बाद आप वही गाना गाएंगे। इट्स कंटेजियस, एडिक्टिव। तो आपके वर्ड्स दिमाग में ना, नहीं चल रहा है, पर वो बट आपका वो आपने ले लिया वो। दिमाग में चलने लगता है। यस, तो वर्ड्स जो हैं और आपके जो थॉट्स बन जाते हैं, ये वर्ड्स वो सबकॉन्शियस माइंड में एक इमेज बना रहे हैं। तो और जब एक्शन का? एक्शन का ऐसे होता है कि एक्शन आ रहा है आपके वाइब्रेशन से एक्चुअली। हम्म। इसीलिए कभी कभी ना हम सही चीज़ भी करने जा रहे हैं, लेकिन फीलिंग अच्छी नहीं थी। जो स्टूडेंट जो है बहुत नर्वसली पेपर लिख रहा है, कभी कभी नर्वसनेस की वजह से मिस्टेक्स कर देता है। तो आपकी अल्टीमेटली फीलिंग और वाइब्रेशन जो है ना, वो आपके एक्शन को एक डायरेक्शन देती है। पैसा वहीं जाएगा जहाँ पे वो इनवाइटेड फील करता है। आप बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, पैसा आपके पास नहीं आएगा। और पैसा आपके पास टिकेगा तभी जब आप उसके लिए ग्रेटफुल रहें। तो पैसा देने के टाइम भी ना आप ब्लेस करके दीजिए, और पैसा रिसीविंग के टाइम भी, लेने के टाइम भी खुश रहिए, ग्रेटफुल रहिए। जितना आ रहा है उसके लिए खुश रहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे 3 लाख चाहिए थे, आया सिर्फ 50,000, तो अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे फील बैड हो रहा है कि क्यों सिर्फ 50 आए। नहीं, ऐसा वाइब्रेशन से रिलीज करेंगे पैसे, तो पैसे इतने जल्दी वापस नहीं आएंगे। और ऐसे वाइब्रेशन से रिसीव भी करेंगे तो पैसे टिकेंगे नहीं। रोज उठ के बोले कि कि मुझे ऐसा जॉब चाहिए, मुझे ऐसा जॉब चाहिए, मुझे ऐसा जॉब चाहिए, या मुझे ये बिजनेस चाहिए, या मुझे ये अचीव करना है, ये चाहिए, पर उसके लिए कुछ एक्शन ना ले। वो बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उतने तक ही हो रहा है कि मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ, पर मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ उसके लिए। तो वो मैनिफेस्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। क्योंकि अट्रैक्शन में भी एक्शन वर्ड है। एग्जैक्टली। तो एक्शन यानी अगर आपके आसपास भी कुछ बहुत अच्छी खूबसूरत चीज़ है, आप हाथ नहीं फैलाएँगे और उठेंगे नहीं लेने के लिए, तो आपको हो सकता है वो मिले ही नहीं। आप इतने करीब थे लेकिन वो आपके पास आया ही नहीं। हाउ टू अट्रैक्ट अ करेक्ट पार्टनर? क्योंकि बहुत लोगों का आज के ज़माने में ये स्ट्रगल है हाँ। कि सही व्यक्ति नहीं मिल रहा है जिससे हुँ। हम प्यार करें, शादी करें, फैमिली बनाएँ। तो हाउ डू यू मैनिफेस्ट अ राइट पार्टनर? क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं, आई एम श्योर आप भी जानती होंगी, कि वो वेट करते एक ऐसे समय पे आ जाते हैं जहाँ पे बहुत लेट हो जाता है। हुँ। आई थिंक पार्टनर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्लियर होना कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए। बिकॉज़ हो सकता है कि आप गलत लोगों से अब तक मिले हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड शायद अभी नहीं समझ रहा है कि आपको एग्ज़ैक्टली चाहिए क्या? हुँ। तो उसकी एक लिस्ट बनाइए, कौन सी क्वालिटीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो मुझे समय दे सके, मुझे अंडरस्टैंड कर सके, मेरी ड्रीम्स को सपोर्ट कर सके। हो सकता है मुझे चाहिए मेरा पार्टनर बहुत सुंदर हो, मेरा पार्टनर जो है बहुत कोऑपरेटिव है, मेरा पार्टनर जो है बहुत एक्शन ओरिएंटेड है, मेरा पार्टनर एक्सट्रोवर्टेड है। जो भी आपकी क्वालिटीज़ आपको अपने पार्टनर में चाहिए, उसकी लिस्ट बनाइए। हुँ। बट
हमेशा 2 कॉलम्स रखिए। एक कॉलम में आपको क्या चाहिए, दूसरा कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट, आप क्या देंगे। अगर आप अपने लाइफ में किसी को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में अगर कमी है, तो उसकी एनर्जी हमेशा रुकावट बनेगी पार्टनर या किसी भी अच्छे व्यक्ति को अट्रैक्ट करने के लिए। तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में आप क्या देना चाह रहे हैं? आप रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं, वैल्यू देना चाह रहे हैं, आप ज़्यादा प्यार, अंडरस्टैंडिंग, तो आप क्या डालेंगे? तो वो कोशिश कीजिए। और अगर ये लिस्ट, ये कॉलम्स दोनों तैयार हो जाते हैं, सोचिए आपकी लाइफ अपने पार्टनर के साथ कैसे होगी। एक सिंपल विजुअलाइजेशन जिसने मेरे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प किया है एक्चुअली, क्योंकि इसमें सारी रेजिस्टेंस निकल जाती है। बताइए। ये सोचो कि आप किसी अपने ही से, जो आपके अपने हैं, जैसे कि आपके माता-पिता हो गए, आपके फ्रेंड हो गए, आपके कोई अच्छे रिश्तेदार हैं, उनसे आप ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे लाइफ में मुझे ऐसा पार्टनर मिला। कहाँ मैं सोचता था कि क्या होगा, कैसा पार्टनर मिलेगा, या मैं जो चाहता हूँ मिलेगा ही नहीं। आई एम सो ब्लेस्ड कि वो मुझे इतना स्पेस देते हैं, वो मुझे मुझे इतना सपोर्ट करे। तो होता क्या है, आपने विजुअलाइज़ किया, उसमें फीलिंग आई, सबकॉन्शियस तो फीलिंग पकड़ता है, वो चेक करता है, क्या सचमुच इसके लाइफ में ऐसा पार्टनर है? अगर वो देखेगा नहीं है, तो वो लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको तो एक ही काम है, आपकी रियलिटी को आपकी फीलिंग से मैच करनी है। तो ये कॉन्वर्सेशन चालू कर दीजिए रोज़। कब कर सकते हैं? सुबह जब उठते हैं, तब सबकॉन्शियस माइंड ना ज़्यादा रिसेप्टिव होता है। क्यों? क्योंकि आपकी ब्रेन की बीटिंग अभी इतनी एक्टिव नहीं है। हुँ। आपकी ब्रेन वेव्स जो है ना इतने एक्टिव नहीं है। तो सुबह-सुबह आपने सपोज़ बिस्तर पे आपकी आँख खुली, बिस्तर से उठने के पहले आपने ये कुछ मिनटों के लिए विजुअलाइज़ किया। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ 1 मिनट भी बहुत है। बहुत ज़्यादा करते हैं तो काउंटर इंटेंशन आ जाते हैं। फीलिंग आता है अब तक तो हुआ नहीं है, कहाँ से आएगा पार्टनर? कौन लेके आएगा? तो ये सब थॉट्स ना आए, विजुअलाइज़ेशन को शॉर्ट रखिए। और जभी भी पार्टनर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है शायद आज आपके माइंड में कोई भी ना हो और आपको पता ही नहीं है ये इंसान आएगा कैसे। हुँ। हाउ पे ध्यान मत दीजिए। सबकॉन्शियस माइंड बहुत योग्य है, उसको पता है क्या होना है, कैसे होना है। आप बस उसको विजन दो और ऐसी एक कॉन्वर्सेशन माइंड में रोज डालो कि आप बहुत ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आपको इतना अच्छा पार्टनर मिला है। ऐसा करते रहिए और आपकी रेजिस्टेंसेस जो है ना सबकॉन्शियस माइंड में कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, वो चली जाएंगी। दूसरा तो सेल्फ लव शायद कम है, इसीलिए अब तक इतना प्यार नहीं मिला है शायद पार्टनर के तौर पे। सेल्फ लव पे काम कीजिए।